रिमाइंडर गाइस, जिसने भी अभी तक पिछला पार्ट नहीं देखा है जाओ जाके पिछला पार्ट देखो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते अपनी कार्यक्रम की ओर। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हार्दो गोलेम के अटैक को अवॉइड नहीं किया था, परंतु सिस्टम में हिडन गेज डिस्प्ले किया था, जिसके कारण हार्दो मेज ऑफ स्पेस एंड टाइम इंडोमिटेबल स्पिरिट का रिक्वायरमेंट को मीट कर चुका था। खैर, इसी के कारण हार्दो का एडवेंचर का डेथ कैंसिल हो गया था और उसका बॉडी वापस रिजनरेट होकर ठीक हो गया था। फिर जब वो अपना आँख खोलता है तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि स्किल क्यूब टुकड़ों में टूट जाता है और स्किल क्यूब टूटने के साथ एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है जो कि हार्दो को जान लगता है। उसका शरीर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिफाइड पावर से भर जाता है। इसी के साथ सिस्टम ने दिखाया कि उसने स्पेस टाइम मैजिक हासिल करने के साथ क्विक बॉडी, मेटेरियल रिवाइंड और स्टॉप चेन को भी हासिल कर लिया। खैर, फिर हम देखते हैं हार्दो अभी स्पेस टाइम के मैजिक में लेवल 1 पर ही है और उसे पोटेंशियल अनलिशिंग के साथ 30% का एडिशनल बूस्ट भी मिला। ये सब होता देख वो अपने फ्यूचर सेल्फ से पूछता है ये सब क्या है, जिस पे उसका फ्यूचर सेल्फ उसे समझाता है कि तुम्हारे अवेकनिंग होने के लिए तुम्हें स्टार्टिंग में इतना रिस्क लेना जरूरी था। जिसके बाद उसका फ्यूचर सेल्फ उससे कहता है कि अगर मैं अभी नहीं होता तो तुम्हें स्पेस एंड टाइम स्किल 10 साल बाद मिलता। अभी तक तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो एक हिडन गेस्ट का पार्ट था। जिस पे हार्दो अपने फ्यूचर सेल्फ से पूछता है कि क्या वो सच में फ्यूचर से आया है, लेकिन उसका फ्यूचर सेल्फ उसे बस इतना कहता है कि तुम अभी जिंदा हो और तुम्हारा गोलेम के साथ एक बार और फाइट शुरू होने वाला है। और इधर गोलेम हार्दो के पीछे से उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हार्दो इजीली गोलेम के अटैक को जंप करके डॉज कर लेता है। फिर हार्दो महसूस करता है कि उसका शरीर बहुत हल्का लग रहा है और वो सोचता है कि क्या ये क्विक बॉडी मूवमेंट स्किल है। वही इसका फ्यूचर सेल्फ हार्दो से कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि स्पेस टाइम मैजिक का यूज करके फाइट कैसे करते हैं। फिर उसका फ्यूचर सेल्फ हार्दो से कहता है कि ध्यान से सुनो हार्दो, अपनी आंखों का यूज मत करो, बस फ्लो ऑफ टाइम को फील करो जो टाइम इस दुनिया को नियंत्रित करता है। जिस पे हार्दो आश्चर्य में कहता है कि क्या समय का बहाव। ये सुनकर इसका फ्यूचर सेल्फ कहता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, आखिरकार तुम और मैं एक ही हूँ। तभी गोलेम अपना विशाल मुक्का हार्दो की तरफ फेंक देता है, परंतु हम देखते हैं कि हार्दो वहां से मूव नहीं कर रहा था और ध्यान लगा के फ्लो ऑफ टाइम को फील करने की कोशिश कर रहा था। जबकि गोलेम का मुक्का हार्दो की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, परंतु जब गोलेम का मुक्का हार्दो से 1 इंच दूर था तभी हार्दो अपना आंख खोलता है, लेकिन वहीं पे गोलेम का मुक्का हिट करता है, परंतु हार्दो समय पे जंप करके बच जाता है और साथ ही स्पेस टाइम मैजिक को एक्टिवेट करते हुए गोलेम के हाथ के ऊपर लैंड करता है और फिर अपना क्विक बॉडी का इस्तेमाल करते हुए गोलेम के बाजू पे दौड़ते कूदते हुए गोलेम के सर के ऊपर जंप करता है और फिर जहां गोलेम का कोर था वहीं पे हार्दो अपना तलवार भोंक देता है। अब क्योंकि कोर में तलवार लगने के कारण कोर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण गोलेम का बॉडी वहीं पे बिखर जाता है और फिर हार्दो जंप करके गोलेम के सर से नीचे उतरता है। अब गोलेम को हराने के बाद हार्दो का लेवल 4 से बढ़ जाता है और स्वॉर्डमैन स्किल 8 से बढ़ जाता है। इसी के साथ हार्दो को 45,800 क्रेडिट भी प्राप्त होता है। ये सब होने के बाद उसका फ्यूचर सेल्फ हार्दो से कहता है कि क्या तुम मुझ पे विश्वास करते हो, द गॉड ऑफ प्लेस। मतलब गाइस यहाँ उसका फ्यूचर सेल्फ हार्दो को गॉड ऑफ प्लेस कह के बुला रहा है, जिस पे हार्दो अपना तलवार को जोर से पकड़ के जवाब देते हुए कहता है कि हाँ कुछ हद तक मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। फिर हार्दो का फ्यूचर सेल्फ हार्दो से कहता है कि अब अगला जरूरी काम करने के लिए तुम डंजन से बाहर जाओ। ये सुन के हार्दो अपने फ्यूचर सेल्फ से पूछता है कि क्या अभी और भी कुछ करना बाकी है क्या, जिसके जवाब में हार्दो का फ्यूचर सेल्फ हार्दो से कहता है कि हाँ अभी थोड़ा सा काम और बाकी है और हार्दो से कहता है कि हम अब रिया के पास जाने वाले हैं, क्योंकि जो डंजन में रिया गई है वहाँ एक मॉन्स्टर आज रिया को मार देगा। ये सुन के हार्दो चलना बंद कर देता है और शॉक में आ जाता है और फिर अपने फ्यूचर सेल्फ से पूछता है कि क्या अभी तुमने क्या कहा, जिस पे हार्दो का फ्यूचर सेल्फ हार्दो से कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हारे बचपन के दोस्त रिया के बारे में बात कर रहा हूँ, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ आज यूकिरो डी रैंक डंजन में गई है और एक एक्स्ट्रा बॉस मॉन्स्टर के हाथों मार दिए जाएगी। जिस पे हार्दो काफी डर जाता है और शॉक हो जाता है। वही हार्दो का फ्यूचर सेल्फ हार्दो से कहता है कि स्पेस एंड टाइम के जादूगर जाओ और जाके रिया को बचाओ और अपना फ्यूचर को चेंज करो। फिर सीधा हम देखते हैं हार्दो डंजन के बाहर रिया को बचाने के लिए भाग रहा था, जहाँ उसका फ्यूचर सेल्फ उसे बता रहा था कि वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से 23 में 2054 को इकोबिडो डी रैंक डंजन के सबसे गहरे हिस्सों में एक सी रैंक एक्स्ट्रा बॉस मॉन्स्टर अचानक अपीयर होगा और रिया के मौत का कारण बनेगा। यहाँ तक कि रिया के साथी मेंबर भी वहाँ पे खत्म हो जाएंगे। और इससे आगे हार्दो का फ्यूचर सेल्फ हार्दो से कुछ कह पाता, वहीं हार्दो अपने फ्यूचर सेल्फ को जोर से चुप होने के लिए कहता है। वही कुछ देर बाद हार्दो इकोबिडो डी रैंक डंजन में पहुंच जाता है और दौड़ते हुए अपने फ्यूचर सेल्फ से पूछता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, जिस पे उसका फ्यूचर सेल्फ उसे बस इतना कहता है कि तुम ही थे वो जो किसी के साथ संबंध बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि तुम ऐसा सोचते थे कि तुम जिसके भी साथ संबंध बनाओगे उसका भाग्य खराब हो जाएगा। फिर उसका फ्यूचर सेल्फ उसे याद लाता है कि तुम्हें तो अकेले रहने में एक खुशी मिलती थी, तो तुम किसी और के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। वही अचानक हार्दो को ग्लोबिन्स घेर लेता है, जिस पे उसका फ्यूचर सेल्फ उसे कहता है कि तुम ऐसे एक्ट मत करो जैसे कि तुम अभी न्यू है मेज ऑफ स्पेस एंड टाइम में। जिसे सुन के हार्दो अपना तलवार से ग्लोबिन्स पे तेजी से हमला करता है और सारे ग्लोबिन्स को तेजी से मार देता है। वहीं पे जब हार्दो ग्लोबिन्स से फाइट कर रहा था उसका फ्यूचर सेल्फ उसे कह रहा था कि दुनिया तुम्हारे एक्शन से बदल सकती है, पर हार्दो अपने फ्यूचर सेल्फ को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैं वो करूंगा जो मेरा मन करेगा। जिस पे उसका फ्यूचर सेल्फ हार्दो से कहता है कि मैं तुमसे यही जवाब चाहता था, इसलिए रिवार्ड के तौर पे मैं तुम्हें स्पेस एंड टाइम मैजिक का एप्लीकेशन सिखाऊंगा। पर वही दूसरी तरफ फ्लोर पे एक धमाका होता है और हमें रिया की चीख सुनाई देती है। फिर हम देखते हैं कि उस धमाके की वजह से रिया हवा
हवा में उड़ के जमीन पर गिर जाती है, जहाँ रिया के दोस्त रिया को ऐसा देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और जोर से रिया का नाम पुकारते हैं। वही रिया दर्द में थी और वो खड़ा नहीं हो पा रही थी, और जब वो अपना आँख खोलती है तो देखती है कि एक सी रैंक बॉस डार्क सेंटिनल उसके सामने खड़ा था। वहीं एक लड़का जो कि रिया का टीममेट था वो बोलता है कि उसे इस खतरनाक मॉन्स्टर के होने के बारे में नहीं बताया गया था। वहीं एक लड़की टीममेट बोलती है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है क्योंकि रेस्क्यू स्पेल का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वहीं एक दूसरी लड़की टीममेट सभी को शांत रहने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर हम सभी एक साथ इस मॉन्स्टर पे अटैक करेंगे तो हमारा जीतने का चांस है। वहीं एक दूसरा लड़का टीममेट कहता है कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। उसी वक्त डार्क सेंटिनल अपना तलवार ब्लैक फायर से बंद करता है, जिसे देख वो लड़की जो कि इन सभी को हिम्मत दे रही थी वो उस डरे हुए लड़के से बोलती है कि अभी ऐसी बकवास बातें बोलना बंद करो। लेकिन तभी डार्क सेंटिनल अपना स्वॉर्ड जमीन पे जोर से मारता है, जिसके शॉकवेव की वजह से रिया के सारे टीममेट हवा में उछल जाते हैं। जहां हम देखते हैं रिया वहीं पे बेसहाय बैठी हुई थी और वो देखती है कि उसके सभी दोस्त जमीन पे गिरे पड़े हैं और रिया के लगभग सभी दोस्त बेहोश हो गए थे। लेकिन रिया देखती है कि उसका एक दोस्त अभी भी होश में है और वो दोस्त रिया से मदद की गुहार लगा रही थी। ये देख कर रिया खुद को उठाती है और फिर डार्क सेंटिनल पे अपनी फायर पावर से जोरदार हमला करती है, लेकिन इस हमले से सेंटिनल को एक खरोच तक नहीं आता, जिसे देख कर रिया काफी ज्यादा डर जाती है। वही डार्क सेंटिनल अपना तलवार उठाता है और जैसे रिया पे हमला करने वाला था, रिया ने अपना आंख बंद के मदद के लिए जोर से चीखी। भाग्यवश हार्दो वहाँ सही वक्त पे पहुंच गया और स्टॉप चेन स्किल का यूज करते हुए डार्क सेंटिनल के अटैक को रोक दिया। फिर हार्दो रिया से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। रिया अपना आंख खोलती है, शौक में हार्दो की तरफ देखती है। वहीं हार्दो डार्क सेंटिनल की तरफ देख कर रिया को पीछे रहने के लिए कहता है। ये कहकर हार्दो अपना स्टॉप चेन स्किल डीएक्टिवेट करता है, साथ ही अपने पीछे से तलवार बाहर निकालता है। उसी वक्त डार्क सेंटिनल अपना स्वॉर्ड से हार्दो पे अटैक कर देता है, लेकिन हार्दो जंप करके उस अटैक से बच जाता है। फिर बिना किसी देरी के हार्दो अपना तलवार से सेंटिनल के पेट पे अटैक करता है, क्योंकि हार्दो को ऐसा लग रहा था कि पेट सेंटिनल का कमजोर स्पॉट है। पर हार्दो का अटैक सेंटिनल के आर्मर से टकरा जाता है और उसे समझ आता है कि आर्मर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहां सेंटिनल ने फिर से हार्दो पर अटैक कर देता है, जिसे हार्दो अपने स्वॉर्ड से रोक देता है और अपनी पूरी कोशिश से सेंटिनल से फाइट करता है। लेकिन बदकिस्मती से हार्दो का स्वॉर्ड झटके से टूट जाता है। वही डार्क सेंटिनल हार्दो की तरफ काफी गुस्से से देख रहा था। इसी के साथ डार्क सेंटिनल अपनी आंखों की शक्ति एकत्रित करता है और फिर हार्दो की तरफ फेंक देता है, जिसके कारण जहां हार्दो था वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन हार्दो अपने क्विक बॉडी मूवमेंट और टाइम का यूज करते हुए काफी तेजी से डार्क सेंटिनल के पीछे पहुंच जाता है। हार्दो ये तो जानता था कि उसका स्वॉर्ड सेंटिनल के आर्मर पे असर नहीं करता, लेकिन जिस जगह आर्मर नहीं है वहां तो काम करेगा, इसीलिए वो सेंटिनल के सर पे ध्यान देने लगता है। डार्क सेंटिनल पीछे घूम के हार्दो की तरफ देखता है कि तभी हार्दो अपना टूटा हुआ तलवार उसके सर की तरफ फेंक देता है, जहां उसका फीचर सेल्फ हार्दो को याद दिलाता है कि तलवार टूट चुकी है, जिसपे हार्दो कहता है कि मुझे पता है मुझे क्या करना है। इसी के साथ वो मटेरियल रिवाइंड स्किल का यूज करता है, जिससे तलवार दोबारा रिपेयर होने लगता है। जहां डार्क सेंटिनल फिर से अपनी पावर को एकत्रित कर रहा था, वो तलवार को रिपेयर होता नहीं देखता है, जिसके कारण तलवार का नोक हेलमेट को चीरते हुए डार्क सेंटिनल की आंखों से होते हुए उसका माइंड में जा लगता है, जिसके कारण डार्क सेंटिनल का किस्सा वहीं पे खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जिसके बाद हार्दो स्मूथली जमीन पे उतरता है, जहाँ उसका फ्यूचर से हार्दो को कह रहा था कि तुमने सच में अपने भाग्य को बदल दिया। वहीं रिया शॉक और कंफ्यूज में हार्दो को देख रही थी। कुछ देर बाद रिया हार्दो के पास आती है और चिल्लाते हुए पूछती है कि ये सब क्या है और मुझे अभी के अभी सब कुछ एक्सप्लेन करो। लेकिन रिया पहले उसे और उसके दोस्तों को बचाने के लिए हार्दो को थैंक्स कहती है, जिसपे हार्दो रिया को कहता है कि चिंता मत को, और फिर अचानक हाथ जोड़ के ये बात को सीक्रेट रखने के लिए कहता है, जिसपे रिया थोड़ी देर सोचती है और पूछती है कि मतलब ये सिर्फ हम दोनों के बीच का राज होगा क्या। ये सुन के हार्दो कंफ्यूज होकर कहता है कि हाँ कुछ ऐसा है। उसकी बात सुन के रिया स्माइल करती है और फिर गुस्से में पूछती है कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है। जहां हार्दो जवाब देने वाला था कि तभी उसका फ्यूचर सेल्फ उसे सजेस्ट करता है कि ये स्किल अभी किसी को बताओ मत। इस पे हार्दो अपने फ्यूचर सेल्फ की बात सुन के रुक जाता है और रिया से पूछता है कि क्या मैं जो अभी तुम्हें बताने वाला हूँ क्या तुम इसे भी एक राज रख सकती हो। जिस पे रिया हार्दो की तरफ कंफ्यूज होकर देखती है। वहीं हार्दो रिया से कहता है कि अभी बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए मैं स्टैंड आउट नहीं करना चाहता। फिर उसका फ्यूचर सेल्फ उसे सजेस्ट करता है कि वो रिया को कुछ भी कह के बेवकूफ बना दे। वही रिया लेटर की आवाज थोड़ी सुन लेती है। फिर रिया हार्दो से पूछती है कि क्या ये आवाज तुम्हारी है। शौक में हार्दो कहता है कि ये मेरी आवाज बिल्कुल भी नहीं है और मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। फिर हार्दो गुस्से में लेटर की ओर देख के फ्यूचर सेल्फ से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। जिसके बाद हार्दो एक गहरी सांस लेता है और रिया से कहता है कि मैं अभी एक स्पेशल स्वॉर्डमैन स्किल ट्रैक कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं हमेशा से ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट था, इसीलिए सबको बताने लायक नहीं था। ये सुन के रिया स्माइल करके जवाब देती है कि मैं समझ गई, अगर ऐसा है तो मैं भी इसे राज ही रखूंगी। ये सुन के हार्दो गहरी सांस लेता है, क्योंकि वो रिया को किसी तरह बेवकूफ बना दिया था और इसी तरह रिया की मौत टल गई थी और साथ ही हार्दो को जबरदस्त मैजिक और पावर भी मिल गई थी। हार्दो जानता था कि वो पास्ट को नहीं बदल सकता, लेकिन जो आने वाला भविष्य है उसको वो जरूर बदल सकता है। और गाइस मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं कि हार्डो डंजन वंजन ये वो रिया को बचाना, डार्क सेंटिनल को मारना होना, ये सब काम करके अभी वो क्लास में पढ़ रहा है, यानी कि जो क्लास में होता है क्लास जो होता है वहाँ पे वो पढ़ रहा है। और वहीं अचानक किसी ने हार्दो को गॉड ऑफ प्लेज्यू कह के बुलाया। जब हार्दो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि वही पुलिस वहाँ दरवाजे पे खड़ा था। खैर गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले पार्ट में देखेंगे कि हार्दो अब किस प्रकार उन पुलिस को धूल चटाएगा। तो लाइक
लाइक प्लस सब्सक्राइब प्लस कमेंट कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना ही भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।